दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व का आश्रम कैसे होता है? केवली भगवान का अपमान करना, तिरस्कार करना, जैसे केवली भगवान आहार करते हैं। केवलियों को, अरहंतों को रोग भी होता है, ये केवली का अवर्णवाद है। श्रुतियाँ ने जिनवाणी में झूठा दोष लगाना, संग मुनि आदि का श्रावक श्राविका, इनमें जोत लगाना। धर्म धर्म का मतलब होता है जो अहिंसा आदि की पालन करना, जीवो दया आदि करना। ऐसे सच्चे धर्म में ऐसा कहना कि सुरापान आदि देवों को कराना, ये भी धर्म है। देवों को मानना कि देव वह बलि चाहते हैं, शराब आदि भोग में चाहते हैं, ऐसा कहना ये दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रम का कारण है। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित मोहस्य, कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना चारित मोहिनी कर्म का आश्रम का कारण है। भयवारम परिवृत्तम नारकशायिषा, भयवारम परिवृत्तम नारकशायिषा, बहुत आरंभ का भाव, बहुत परिग्रह का भाव, ये नरक आयु का कारण है। माया तैरी अज्ञानस, मायाचारी करना त्रंज आयु का आश्रम का कारण है। अल्पारम प्रगतम मानुष्य, थोड़ा आरंभ का भाव, हिंसा क्रिया का भाव, थोड़े परिग्रह का भाव, ये मनुष्य आयु का कारण है। स्वभाव मार्तम छे, और स्वभाव में कोमलता होना, मान नहीं होना, ये भी मनुष्य आयु का कारण है। निशील व्रतत्वं सर्वेषां, और शील से रहित होना और व्रतों से रहित होना, ये सभी आयु के कारण हैं। इसलिए पहले गुणस्थान में चारों आयु का आश्रय होता है, ऊपर क्रमशः एक एक आयु का आश्रय रुकता जाता है। फिर दूसरे गुणस्थान में या दूसरे गुणस्थान से कभी नरक आयु का आश्रय नहीं होगा। तीसरे गुणस्थान में आयु का बंद होता है नहीं। चौथे गुणस्थान में, हाँ, चौथे गुणस्थान में कभी भी त्रंच आयु का आश्रय नहीं होगा। पांचवें गुणस्थान से कभी मनुष्य आयु का आश्रय नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए। सराग संयम सीमा सीमा काम, निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। अब देवायु के कारण क्या है? सराग संयम, सत्य देव शास्त्र गुरु में अनुराग करते हुए संयम का पालन करना। सीमा संयम, एक देश व्रतों को धारण करके संयम, देश संयम का पालन करना, ये सीमा संयम है। अथवा पंचम गुणस्थान वर्ती जो साधक होते हैं उनका संयम सीमा संयम जानना। अकाम निजरा, बिना इच्छा के कर्मों की निजरा करना। बाल तपांसी, अज्ञान पूर्वक तप करते हुए साधना करना, ये देवायु के आश्रम के कारण है। योग प्रकृता विसंवादनम च स्वस्य नामना। अब आपने उत्तम आर्थ धर्म को पढ़ लिया, योगों का टेढ़ापन होता है और पूजन में ही पढ़ती हो, मन में हो तो भजन चाहिए, वचन हो सो तन से करिए। इसके विपरीत करते हैं, योग प्रकृता कहलाती है। और सधर्मी से विवाद करना विसंवाद होता है, और ये सब अशुभ नाम कर्म के आसव के कारण है। तद्विपरीतम सर्वस्य, योगों की सरलता होना और विसंवाद नहीं करना, ये शुभ नाम कर्म का आश्रम का कारण है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील, वृत्तिस्मृतिचारो, भीक्ष ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, शक्ति दया व्रत करण, मृदाचार्य भौसुत प्रचन भक्ति, रावस्का परियाणन,
रापस का पर्याणिन तीर्थ करतस। पढ़ने में आ गया ना? हाँ चलो आगे। दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शील वितरित चारो विष ज्ञान उपयोग संवेगाऊ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर भैया प्रतिकरण मृदाचार्य बहुसत प्रचन भक्ति रावस्का पर्यारण मार्ग प्रभावना प्रचन बसरत मिति तीर्थ करतस। और निसंगत आदि अंगों का पालन करते हुए समदर्शन की आराधना करना दर्शन विशुद्धि है। विनय दर्शन ज्ञान और चारित्र का निरुस्त पालन करना और रत्नाते धारण करने वालों के प्रति नमोस्तु आदि करना। प्रण संपन्नता शील वृत्तेषु निचारा शील में और वृत्तों में दोष नहीं लगाना। अभीक्ष ज्ञान उपयोग संवेगाऊ निरंतर ज्ञान में उपयोग लगाना और संवेग बनाए रखना। क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर बनना है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही। तीर्थंकर बनना है तो यह कह रहा है लगातार स्वाध्याय करना, लगातार स्वाध्याय कराना। आप लोगों के बच्चों को और आपको स्वयं समझना है। रात के कार्यक्रम को तो अपने को समय है, प्रैक्टिस करा लेते हैं, मगर स्वाध्याय में पाठशाला में भी बच्चों को ऐसे ही समय निकलवाओ तो सबसे अच्छी समाज बालाघाट में होगी। संवेग भाई संसार से या भोगों से भयभीत होना। शक्ति त्याग तपसी शक्ति के अनुसार त्याग करना और शक्ति को देख तपस्या करना। साधु समाधि मतलब साधु आदि जो हैं उनके किसी प्रकार से मानसिक आपत्ति आदि आने पर उसका निराकरण करना। भैया व्रत उनकी सेवा करना। भैया करना अरध आचार्य अनंत भगवान की पूजन करना, भक्ति करना। आचार्य परमेश्वर की भक्ति पूजन करना। भवश्रुत आने उपाध्याय परमेश्वर की भक्ति पूजन करना। प्रचन भक्ति जिनवाणी की भक्ति करना। आवश्यक अपरियाणी पहले के दिया देव पूजन आदि 6 आवश्यक का त्याग नहीं करना, सभी करना। चाहे उपवास हो चाहे एक आसन हो। सुनो, जो लोग ज्यादा उपवास कर रहे हैं, आप तो 1 महीने के उपवास करो, मगर आवश्यक में कमी नहीं आना चाहिए। एक उपवास भी किया और आपने सामक में कमी कर दी, पूजन में कमी कर दी, उत्साह नहीं रहा, तो तीर्थंकर प्रकृति की आश्रम बंद के बारे में विचार करना पड़ेगा। और ये भी याद रखो, हमारे यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा अकेला भोजन का त्याग करना उपवास है। धर्म ध्यान के साथ में आरंभ परिग्रह का त्याग करके, स्नान अंजन मंजन आदि का त्याग करके जो चारों प्रकार का आहार का त्याग करता है वह यहाँ पर अनशन तब कहलाता है। इसको उपवास कहते हैं। उपवास करने वालों से मैं बार कह रहा हूँ, उपवास तो कभी भी कर लोगे, स्वाध्याय और सामायिक आदि में अपने उत्साह को कम नहीं होने दो। उत्साह यदि कम होता है, कमी आती है, तो फिर एक आसन करना भी सर्वोत्तम है। बुरा नहीं मानना। गिनती भोजन छोड़ने की मत करो, गिनती ये करो हमने कितने घंटे स्वाध्याय किया, कितनी पूजन की, इनका भी ध्यान रखो। और बन सके तो उपवास भी करो, ये ध्यान रखना। आवश्यक में कमी नहीं होना चाहिए। मार्ग प्रभावना अपने दान पूजन आदि के माध्यम से मार्ग की प्रभावना करो। आज मौसम अच्छा था, मन हुआ था शिवरात्रियों को आज दोनों जिनालों की परिक्रमा करा दी जाए। यहाँ से जाओ और पीछे से जा करके और वो अहिंसा द्वार से निकल के छोटे मंदिर आके यहाँ आ जाओ। यदि आज नहीं हो रहा तो आप कल के लिए प्रोग्राम बना लें। भोजन के बाद कितने बजे जाओगे आप लोग? समय देना अच्छा नहीं, लेना अच्छा है। बोलो आप समय दो। आपको दोनों मंदिर की वंदना कराना चाहते हैं समाज के लोग, आप समय देना चाहते हैं क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? तो कितने बजे आएंगे आप लोग भोजन के बाद? कल ऐसा करो, कल आप लोगों से कहना चाहता हूँ 11 बजे यहाँ से रवाना होना है। जाओगे कि नहीं आओगे?
चलो नहीं, आपसे समय ले रहा हूँ भैया, मुझे मालूम है यार, समय लेने में सुख है और देने में दुख है। हाँ 11:30 पक्का? पक्का? सही में रामदेई? अच्छा चलो। मार्ग प्रभाव ना, ये क्या होगा, श्वेत वस्त्रों में दो दो की लाइन में जाओगे, आगे श्वेत वस्त्र वाले शिवरार्थी भाई लोग होंगे, पीछे पूरी महिलाएं होंगी। क्यों महिलाओं, तुम्हारे भोजन बन जाएंगे पूरे हैं? सब लोगों को पहले समय मांग रहा हूं मैं। क्या अभी? रुको रुको रुको, सुनो, अब प्रवचन के बाद में भोजन में लेट हो जाएंगे, उपवास वगैरह है। अब एक काम करो, कमेटी से आप लोग समझ लेना, मैं पूरा करता हूँ, वैसे समय ज्यादा हो गया है। प्रवचन बत्सलत आने साधारण में से बासल भाव रखना, ए तीर्थंकर नाम कर्म के आसव कारण है। प्राप्त निंदा प्रशंसे सत सत गुणोच्चादनोद भाव ने चाहे नीचैर गोत्रस, परात्म निंदा प्रशंसे सत सत गुणोच्चादनोद भाव ने चा नीचैर गोत्रस। हाँ पढ़ो एक बार। हाँ, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, अपने दूसरों के मौजूद गुणों को ढक देना, अपने जो गुण नहीं है उनको प्रकट कर देना, ये नीचे गोत्र के कारण है। तद्विप्रयो नीचैर व्रत से कौ चौतरस चौतरस, तद्विप्रयो नीचैर व्रत से कौ चौतरस, तद्विप्रयो नीचैर व्रत से कौ चौतरस, तद्विप्रयो नीचैर व्रत यनत से कौ चौतरस। पढ़ो एक बार आओ। और ऊपर के सूत्र को लगाना, मतलब दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, अपने गुणों को छिपाना, दूसरे के गुणों को प्रकट करना, और मद का मान का अभाव होना, अनुत्सेक होना, उच्च गोत्र के कारण है। विघ्न करण मंत्रायस, और किसी के काम में दान आदि में विघ्न डालना, ये अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। आप घड़ी देखिए कितने बज गए हैं। आपसे हमारा कहना है सभी लोग घड़ी देखना सीखो, समय से काम करो। अब जुलूस के बारे में आपको समझना है, समझ लें आप लोग, अनुकूलता का भी देख लेना। इति तत्पाठ सूत्रे षष्ठो अध्याय। जिनवाणी के ज्ञान से सूचे लोकालोक, सोवाणी मस्तकों सदा देते दो। हे जिनवाणी भारती तो जपोदने ज्योति दी शरणा गए सो पावे सुक्षेन ते पजो अरिहंत को गृह सेवा ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल।